केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट वाज लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, और उसमें हम लोगों ने दो तरह के बॉन्ड्स का डिस्कस किया था। कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर ही मिलते हैं, और कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हमें जो है वो मूव करते हुए मिल रहे होते हैं ऑन ऑल ओवर द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं, आप कह लो कि ये आप लोगों का डीलोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है इसको मजीद क्लियर करने जा रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्पेसिफाई होके नहीं रह रहे होते, वो हमारे पास आयंस भी हो सकते हैं, रेडिकल्स भी हो सकते हैं, कुछ चार्ज स्पीशीज भी हो सकती हैं, लेकिन उनमें मोर देन जो हमारे पास बॉन्ड्स जो हैं वो मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए। अब इसकी एग्जांपल पहले हम लेते हैं, क्या होती है रेजोनेंस। ये हमारे पास बेंजीन का जब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो आप लोग जानते हो कि हम लिखते हैं कि बेंजीन जो होता है ना उसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और हम बेंजीन का जब स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ये हम लिखते हैं कि इसकी जो है वो क्या हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका बेसिकली ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर present within a benzene ring on all over the carbon atoms। ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास जो डबल बॉन्ड होता है उसमें अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं, और वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं पैरेलली लाई कर रहे होते हैं अपॉन ऑल ओवर द मॉलिक्यूल। वो एम्प्टी होते हैं और उनके ऊपर एक कार्बन एटम जो सिंगल बॉन्ड बना रही है और एक कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड बना रही है, इस तरह से। तो यहाँ पर जब उस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर इस साथ वाली कार्बन के साथ शेयर होना भी उतने ही चांसेस होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जिनको असल में इन दो बॉन्ड्स के दरमियान लोकलाइज्ड होके रह जाना चाहिए था, नहीं रहे, और वो साथ वाली कार्बन के ऊपर भी उसका अफेक्ट आ गया। ठीक है, तो वो तमाम मॉलिक्यूल्स वो तमाम स्ट्रक्चर्स जो एक मॉलिक्यूल के इस तरह के स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो एक मॉलिक्यूल के इस तरह के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, या कॉनिकल फॉर्म्स कहते हैं, या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, तो हम रेजोनेंस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो फिनोमिना है जिसमें एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हो सकते हैं जो कि उसके असल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि उसमें जो भी हम इलेक्ट्रॉन्स यूज कर, उसमें जो भी हम एलिमेंट्स यूज कर रहे होते हैं वो अपनी पोजीशन ना चेंज करें। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, ये हमारे पास अलाइल केटाइन की एक एग्जांपल है। अलाइल केटाइन ना ही इस तरह से होता है और ना ही इस तरह से होता है। एक्चुअल मॉलिक्यूल जो होता है जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कॉनिकल फॉर्म्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो उसकी वो हाइब्रिड फॉर्म्स होती हैं जो लिखी जा रही होती हैं, लेकिन वो कोई एक भी ऐसी फॉर्म नहीं होती जो इस मॉलिक्यूल के एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। दे ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं अबाउट द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। अब अलाइल केटाइन जो है बेसिकली वो इस तरह से होता है, CH2 CH CH2, और क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर है और मैंने बताया कि जहाँ पर अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आ जाता है वहाँ पर हमारे पास डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, तो पार्शियल चार्ज जो होगा यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। दिस इज नोन एज द और resonance hybrid, and these are the contributing structures or resonance hybrid, और हम इसको एक तीसरा नाम भी देते हैं कॉनिकल फॉर्म्स। अब फर्क क्या है इनमें? इसमें
एक्चुअल फॉर्म में ये होता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर मिल रही होती है। अब फर्क क्या है कोनिकल फॉर्म और रेजोनेंस हाइब्रिड में कि यहाँ पर हमारे पास किसी एक कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर हमारे पास दोनों कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक्चुअल में हमें ये वाला मॉलिक्यूल मिल रहा होता है। लेकिन इस मॉलिक्यूल की जो है वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इस मॉलिक्यूल में जो एक्चुअली मॉलिक्यूल इस तरह का एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों कार्बन जो हैं वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो रेजोनेट कर रहा है। लेकिन जब हम इस तरह के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इनके केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, या तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, अगर अटैक करेगा तो या इसके साथ। तो जब हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो उसको लिखना आसान है, उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना आसान है। तो दीज आर और द यूजेस ऑफ द रेजोनेंस मॉलिक्यूल, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस कोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो दीज ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, लेकिन इनमें से कोई भी एक्चुअली जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, ये सिर्फ हमारा उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर रहे होते हैं। So this is all about the first lecture of resonance. We will meet soon in the next lecture. Till then, stay happy, keep learning, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon and like and share my videos if they are increasing your knowledge. और comment section में अपना feedback जरूर देते रहें।